हेलो एवरीवन। तो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं प्रश्नावली 3.2। तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। कह रहा है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। यानी हमको ग्राफ बना करके तब क्या करना है, उनका हल निकालना है। तो चलिए हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। कह रहा है कक्षा 10th के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें कह रहा है कि आपका टोटल जो कक्षा में विद्यार्थी हैं 10 हैं। तो चलिए हम इसको देखते हैं। यानी जो आपका ये मान लीजिए आपका कक्षा 10th हो गया, इसमें टोटल आपके 10 विद्यार्थी हैं। तो इसमें क्या होगा, आपका कुछ आपका लड़की रहेगी और कुछ आपका लड़का रहेगा। तो क्या होगा, कुछ संख्या आपका लड़की की भी हो सकती है और कुछ संख्या लड़का का होगा। लेकिन आपको ये नहीं पता है कि लड़का का होगा कितना संख्या और लड़की की होगी कितनी संख्या। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम मान लेंगे। तो आपको देखिए कह रहा है कि क्या, यदि लड़की यानी क्या करना है, यानी लड़का और लड़कियों की संख्या मानना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेते हैं कि माना कि लड़कों की संख्या बराबर x। तो क्या किए, लड़कों की संख्या मान लिए। तो अब फिर दूसरा, तथा लड़कियों की संख्या बराबर y। अब देखिए लड़कियों की संख्या y। अब आपका प्रश्न से क्या है, प्रश्न से आपका कह रहा है कि लड़का और लड़की, लड़का लड़की दोनों मिला करके क्या है आपका 10 है। तो लड़का को x माने हैं तो x प्लस लड़की को y माने हैं तो y बराबर कितना 10 हो गया। ये हो गया हमारा समीकरण 1। अब पुनः आइए, फिर पुनः आपका प्रश्न से कह रहा है क्या, पुनः प्रश्न से पुनः देखिए क्वेश्चन में देखते हैं। पुनः कह रहा है यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो। तो देखिए, तो लड़की की संख्या हमारा कितना है, y है, और लड़का की संख्या कितना है, x है। तो कह रहा है लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो हम 4 को क्या करेंगे, इसमें यानी इसमें हम जोड़ देंगे, x में जोड़ दिए 4 को। अब हम इसको एक साइड करेंगे तो ये हो जाएगा y और इधर से x आएगा तो -x बराबर 4। ये हो गया हमारा समीकरण 2। अब हम क्या किए, समीकरण बना लिए, समीकरण 1 और समीकरण 2। अब हमको क्या करना है, ग्राफीय विधि से हल करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, समीकरण 1 से मान सारणी निकालना होगा। तो समीकरण 1 आपका है x प्लस वाई बराबर 10। अब इसका मान सारणी निकाल देते हैं, मान सारणी तो हो जाएगा एक में x और एक y। इसका 2 सारणी निकाल लेते हैं। हम एक बार क्या करेंगे, x बराबर 0 रख लेते हैं। x बराबर 0 रखने पर, तो x बराबर 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 प्लस y बराबर 10। तो y का मान आपका कितना आ जाएगा 10। यानी x का मान 0 रखे तो y का मान 10 आ गया। फिर उसी तरह एक बार क्या करेंगे, y बराबर 0 रखने पर, तो y बराबर 0 रख दिए तो x प्लस 0 बराबर 10। तो क्या हो गया, x बराबर 10। यानी y का 0 रखे तो x का आ गया 10, x का 10, y का 0 रख दिए तो x का आ गया आपका 10। तो ये हमारा पहला सारणी तैयार हो गया। और फिर दूसरा सारणी बनाना है तो समीकरण 2 लेंगे। समीकरण 2 से समीकरण 2 आपका कितना है, y माइनस एक्स बराबर 4। अब इसका भी सारणी बना देते हैं, इसका भी सारणी बना दिए। ये x हो गया, ये y हो गया। अब हम फिर क्या करेंगे, x बराबर 0 रखते हैं। x बराबर 0 रखने पर तो क्या हो जाएगा, y माइनस 0 बराबर 4। तो y बराबर हो जाएगा आपका 4। तो x का मान 0 रख दिए तो y का मान आ गया 4। फिर अब क्या करेंगे, एकदम y बराबर 0 रख देंगे, रखने पर तो y बराबर 0 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, y माइनस एक्स बराबर 4 आपका इक्वेशन है। तो y की जगह 0 रख देना है और माइनस एक्स बराबर 4। तो माइनस एक्स बराबर हो जाएगा आपका 4, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस उधर चला जाएगा तो -4 हो गया।
यानी कितना, y का मान 0 रखे तो x का मान -4। हमारा सारणी आ गया, फर्स्ट ये सेकंड का हो गया और ये फर्स्ट का हो गया। अब हम इसको ग्राफ पर देखते हैं। तो चलिए हम ग्राफ ले लिए। ग्राफ में ये हो जाएगा हमारा x और ये हो जाएगा x डैश, ये हो जाएगा y और ये हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा y डैश। तो हमारा ये हो जाएगा प्लस में, दाहिने साइड में प्लस वाला, +1 +2 +3 4 5 6 7 8 9 10। इधर हो जाएगा माइनस में -1 -2 -3, इतना ही तक रहने देते हैं। नीचे हो जाएगा -1 -2 -3 -4, इसको यहीं तक रहने देते हैं। ये हो जाएगा प्लस में, ऊपर प्लस में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ हो जाएगा आपका 10। तो ये 10 हो गया। अब हम चलिए, अब हम सारणी को लेते हैं, जो सारणी है हमारा। तो सारणी हमारा है, पहला है x बराबर 0 और दूसरा है y बराबर 10। तो हम देखेंगे x बराबर 0 कहाँ पे है। तो देखते हैं, x का मान 0 यहाँ होगा और y का मान कितना है, 10 है। यहाँ पे देखिए y का मान 10, तो यहाँ पे 0 और y का मान 10 यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इस बिंदु को 0,10, इसको बिंदु से दिखा दी और यहाँ पे लिख दिए 0,10। दूसरा देखेंगे, x का मान 10 है और y का मान 0 है, तो y का मान 0 इस पर होगा और x का मान 10 इस पर होगा। तो ये हो गया कितना, 10,0। अब देखिए, अब ये वाला बिंदु और इस वाला बिंदु को हम क्या करेंगे, आपस में मिला देंगे। यानी स्केल की सहायता से हम उसको क्या करेंगे, आपस में मिला देते हैं। अब हम इसको स्केल की सहायता से मिला देते हैं। चलिए, ये वाला बिंदु और इस वाले बिंदु को हम मिला देते हैं। मिला दिए। इस किस समीकरण का है ये वाला जो रेखा है आपका कौन सा समीकरण का है, ये समीकरण है आपका समीकरण 1 है, x + y = 10। तो इस पर लिख देंगे x + y = 10। ये हो गया। अब फिर चलते हैं दूसरे सारणी में। दूसरा सारणी है हमारा x बराबर 0 y बराबर 4। तो x बराबर 0 आपका यहाँ पे होगा, y बराबर 4 है, प्लस का 4, तो 4 आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे बिंदु दे दिए, लिख देंगे 0,4। फिर दूसरा देखिए, x बराबर -4 y बराबर 0। तो x का मान -4 आपका किधर होगा, -4 आपका इधर होगा, -3 हो गया। तो ये हो जाएगा हमारा -4 हो जाएगा। ये x डैश है, यहाँ पे लिख देते हैं, तो -4 हो गया। तो यहाँ पे क्या है, x का मान -4 और y का मान 0, तो इसको दे देते हैं। इस बिंदु का नाम दे दिया -4 -4,0। अब इस बिंदु को और इस बिंदु को क्या करेंगे, हम मिला देंगे। तो मिलाइए इस बिंदु को, ये हो गया आपका, इस पर रख करके मिलाएंगे, मिल गया। देखिए, इसका जो कटान बिंदु है हमारा क्या हो गया, यहाँ पे हो गया। तो ये किसके सामने है, आपको 3 के सामने है। तो x का मान आपका कितना हो गया, 3 हो गया। और इधर देखिए, ये किसके सामने है, आपका 7 के सामने है। तो y का मान कितना हो गया, 7 हो गया। पूछ रहा है कि लड़का और लड़कियों की संख्या, तो हम लड़का की संख्या कितना माने हैं, x, और लड़कियों की y। तो इसमें x का मान 3 है, तो क्या हो जाएगा, लास्ट में लिख देंगे, अतः लड़कों की संख्या बराबर 3 तथा लड़कियों की संख्या बराबर 7। तो हम ग्राफीय विधि से हल कर दिए, लड़का की संख्या और लड़की की संख्या निकल गए। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन में। तो चलिए, दूसरा क्वेश्चन है हमारा, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपया है। तो एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हम इसमें मान लेते हैं कि दूसरा है आपका, माना कि एक पेंसिल की कीमत या मूल्य कुछ भी लिख सकते हैं। माना कि एक पेंसिल की कीमत x रुपया। फिर दूसरा है आपका कलम,
तथा एक कलम की कीमत बराबर y रुपया। अब आइए प्रश्न से, मानने का काम था उसको हम मान लिए। अब प्रश्न से आइए, प्रश्न में कह रहा है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलम का मूल्य 50 रुपया है। तो एक पेंसिल का कीमत x रुपया, तो 5 पेंसिल का कीमत कितना हो जाएगा 5x। उसी तरह आपका एक कलम का कीमत y रुपया, तो 7 कलम का कितना हो जाएगा 7y। कितना दिया है, ये दोनों का मूल्य 50 है, तो 50 हो गया। ये हमारा हो गया समीकरण 1। फिर पुनः आइए, पुनः प्रश्न से दूसरा देखिए आगे क्या कह रहा है। आगे कह रहा है 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपया है। 7 पेंसिल कह रहा है, तो एक पेंसिल का 1 रुपया, तो 7 पेंसिल का 7x। फिर प्लस कुल कह रहा है इसलिए प्लस टोटल। उसके बाद कह रहा है कि 5 कलमों का, तो एक कलम का y रुपया, तो 5 कलम का 5y बराबर कितना 46 रुपया है, तो 46। ये हो गया हमारा समीकरण 2। अब हम क्या करेंगे, इसको ग्राफीय विधि से हल करना है। तो समीकरण 1 लेकर के क्या करते हैं, सारणी बना लेते हैं समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 है हमारा 5x प्लस 7y बराबर 50। तो इसका सारणी बनाएंगे, सारणी ये हो गया x और ये हो गया y, और ये दो ही पर बनाएंगे, 3 नहीं जरूरी है। हम क्या करेंगे, x बराबर कितना रख दें, x बराबर 0 रखिए। तो 0 रखिएगा तो आपका बट्टा में आ जाएगा, इसलिए 0 नहीं रखिए। हम x बराबर कितना रखते हैं 1 रखते हैं। फिर 1 भी रखेंगे तो बट्टा में आ जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं है, 0 ही रखिए। तो x बराबर 0 रखने पर, तो x बराबर 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 5 गुने 0 प्लस 7y बराबर 50। तो ये 0 से गुना करेंगे 0 प्लस 7y बराबर 50। तो यहाँ से हम 7y बराबर कितना हो जाएगा 50। तो y निकालेंगे तो 50 और बट्टा में 7। इसको भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, दशमलव में निकालने का माना निकाल दीजिए। 7 से 50 में भाग देंगे तो 7 सते 49, 1.07 कम 7 घटेगा तो 3, तो कितना 0 7 चौके 28, यानी 7.14। यानी x का 0 रखेंगे तो y का आएगा 7.14। ये हमारा क्या होगा। फिर उसी तरह y का रखेंगे, तो y का 0 रखते हैं। तो y का 0 रखने पर क्या हो जाएगा 5x प्लस 7 गुने 0 बराबर 50। तो हो जाएगा 5x प्लस 0 से गुना करेंगे 0 बराबर 50। तो 5x बराबर हो जाएगा 50। तो x निकालेंगे तो 50/5, यानी कट जाएगा तो 5 दहा 50, यानी इसलिए x बराबर आ गया 10। यानी y का 0 रखे तो x का मान 10, यानी पहला समीकरण से निकल गया। अब दूसरा से चलते हैं, समीकरण 2 से। समीकरण 2 है आपका 7x प्लस 5y बराबर 46। 7x प्लस 5y बराबर 46। इसका भी सारणी बना देते हैं x y। अब हम क्या करेंगे, x बराबर 0 रखते हैं, रखने पर तो क्या हो जाएगा 7 गुने 0 प्लस 5y बराबर 46। इसको 0 से गुना करेंगे 0, तो इसको जोड़ेंगे कोई असर नहीं पड़ेगा, तो सीधा 5y बराबर हो जाएगा आपका 46। तो y बराबर हो जाएगा 46/5। इसको भी दशमलव में निकाल लेते हैं, 5 से भाग देंगे 46 में, तो 5 से 5 9 45 घटेगा तो 1 दशमलव हो जाएगा 0, 5 दूना 10, यानी 9.2 आ गया। यानी x का मान 0 रखें तो y का मान 9.2 हो गया। फिर उसी तरह y का मान 0 रखेंगे, 0 रखने पर तो क्या हो जाएगा 7x प्लस 5 गुने 0 बराबर 46। तो इसको हल करेंगे, 7x बराबर हो जाएगा 46, क्योंकि 0 से गुना करेंगे 0 हो जाएगा। तो x निकालेंगे तो 46/7। तो अब फिर 7 से भाग दे देंगे 46 में, तो 7 छक 42 कट गया, 4.7 पचे 35, 5 0 7 सते 49, यानी लगभग 6 कितना गया, यानी इस x का मान है 6.57, यानी लगभग 5 मान लीजिए, और ये y का 0। और हमारा सारणी हो गया
सारणी हो गया इस दूसरे के का, ये पहले का। तो हम चलते हैं इसको ग्राफ पर देखते हैं। तो चलिए ये हमारा ग्राफ हो गया। अब इस पर हम डाल देते हैं ये हो गया 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये हो गया -1, -2, -3, -4, -5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इधर माइनस आ जाएगा -1, -2, -3, -4, -5। अब हम सारणी पर चलते हैं। सारणी हमारा है x का मान 0 और y का मान 7 से थोड़ा सा ज़्यादा है। तो x का मान 0 हो जाएगा और y का मान कितना है 7 देखिए 7.14। तो ये हो गया 7 और 1/4 कहने का मतलब यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ये हो जाएगा 7.5 हो जाएगा, लेकिन हमारा 1/4 है तो यहाँ पे ले लिए, लिख दीजिए 0,7.14 इसको लिख दिए। और दूसरा देखिए, दूसरा है x बराबर 10 y बराबर 0। तो x का मान 10 यहाँ हो जाएगा, 0 इसके सामने हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 10,0। अब ये बिंदु को हम मिला देंगे, इस बिंदु को और इस बिंदु को आपस में मिला देंगे जहाँ पर मिल जाए। हो गया, मिला दिए। ये समीकरण किसका है 5x + 7y। तो लिख देंगे 5x + 7y बराबर 50। फिर अब दूसरा सारणी देखिए, दूसरा सारणी है x बराबर 0 y बराबर 9.2। तो x बराबर 0 यहाँ पर हो जाएगा, y का मान हो जाएगा 9.2। तो 9 यहाँ हो गया और 2 यहाँ पे हो जाएगा, बढ़ा देते हैं थोड़ा, इसको इधर कर देते हैं y। तो हो गया कितना, इसको काटिए 0,9.2। उसके बाद है x का मान 6.57 यानी 6.5 से ज़्यादा है और y का मान 0 है। तो y का मान 0 यहाँ हो जाएगा और x का है 6.5, प्लस में 6 थोड़ा सा ज़्यादा है तो इसलिए यहाँ पे ले लेंगे। तो हो जाएगा 6.57, ये 7 है 0। अब इस बिंदु को और इस बिंदु को आपस में मिला देंगे, ये दोनों बिंदु को मिला देंगे, यहाँ पे मिलेगा। मिला दिए। ये जो समीकरण है हमारा, कौन सा समीकरण है, ये समीकरण है 2, 7x + 5y बराबर 46। तो लिख देंगे 7x + 5y बराबर 46। अब देखिए ये कट कहाँ रहा है, इसका कटान बिंदु यहाँ पर है, यहाँ पर। तो ये x के सामने है, यानी x किसके सामने है, ये x अक्ष है। तो ये बिंदु जो है 3 के सामने है, तो x बराबर कितना हो जाएगा 3। और इधर y के सामने कितना है 5 है, तो y बराबर 5। हम माने क्या है, माने हैं पेंसिल की कीमत ₹1 तो हो जाएगा, अतः पेंसिल की कीमत कितना हो जाएगा, कीमत बराबर x का मान 3 है तो ₹3। और कलम की कीमत कितना हो जाएगी, कलम की कीमत कितना आया है, y बराबर 5 तो ₹5। तो हमारा पेंसिल का और कलम का कीमत निकल गया। अब इसका अगला देखते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन है, यानी दूसरा क्वेश्चन है, अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। यानी आपको चेक करके तब बताना है कि प्रतिच्छेद करती है कि नहीं करती है, वो समांतर होगी कि समपाती होगी कि प्रतिच्छेदी बिंदु होगी। तो उसको जानने से पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं, इसके पहले जो है हमें सारणी है उसको देख लेते हैं। तो ये सारणी है हमारा A1/A2, शर्त जो है बराबर नहीं होगा अगर B1/B2 के, तो उसको हम क्या कहेंगे, अद्वितीय कहेंगे। इसके कई गो हल होंगे, एक हल होंगे, और इसको हम अविरोधी समीकरण या इसको संगत कहते हैं। और इसका जो आलेखीय निरूपण होगा क्या होगा, प्रतिच्छेदी होगा। तो क्या हो जाएगा, A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, तो क्या हो जाएगा, वह प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। अगर वही हो जाएगा A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर नहीं है C1/C2 के, तो क्या हो जाएगा, वो समांतर हो जाएगा और उसका क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। उसी को हम क्या कहते हैं, विरोधी कहते हैं। और इसका असंगत, यानी इस समीकरण को विरोधी या असंगत कहते हैं।
अगर सब अगर बराबर हो जाए तो A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 है, तो उसका अनगिनत हल होंगे, उसको आश्रित कहेंगे, संगत भी कहेंगे, और इसका क्या होगा, आलेखीय रूप समपाती होगा। तो चलिए इसी पर हमारा ये क्वेश्चन है 2 नंबर का। तो चलिए हम उसको चेक करते हैं। तो पहला इसमें आपका इक्वेशन है 5x - 4y बराबर 8। तो लिखते हैं 2 का 1, 5x - 4y प्लस 8 बराबर 0। ये हमारा समीकरण 1 हो गया। और दूसरा है 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0। ये समीकरण दूसरा हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे A1 बराबर हमारा दिया कितना है, यानी पहला समीकरण में A1 बराबर 5 है, B1 बराबर कितना है, -4 है, तो -4। C1 बराबर क्या है आपका 8 है, तो 8। उसके बाद दूसरा समीकरण में आइए, तो A2 बराबर कितना हो जाएगा 7, और B2 बराबर कितना हो जाएगा 6, और C2 बराबर हो जाएगा -9। और हमको चेक करना है, तो हमारा शर्त क्या है, A1/A2, तो उस पर देखेंगे तो क्या हो जाएगा A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। A1 का मान कितना है 5, और A2 का मान कितना है 7, बराबर B1 का मान कितना है -4, और B2 का मान 6, C1 का मान कितना है 8/C2 का मान -9। अब हम इसको कटने वाला है, देखते हैं कटने वाला है तो काट देंगे, नहीं कटने वाला होगा नहीं काटेंगे। ये कटने वाला है, 2 दूना 4 और 2 तिहाई 6। अब देखिए ये हो गया हमारा 5/7, ये हो गया -2/3, और ये हो गया 8/-9। ये सब आपस में बराबर नहीं है, तो इसको काट देंगे, इसको काट देंगे। अब हम जानते हैं कि A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2 के, तो उसका क्या होगा, उसका अद्वितीय, उस समीकरण क्या होगा, वो जो समीकरण होगा अद्वितीय होगा। और इसका कितने हल होंगे, इसका एक हल होंगे। आपका पूछ रहा है कि ये क्या होगा, प्रतिच्छेदी होगा कि समांतर होगा कि संपाती होगा। तो अगर A1/A2 नहीं है बराबर B1/B2 के, तो क्या हो जाएगा, यह प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी कहलाएगा, प्रतिच्छेदी, यानी ये प्रतिच्छेदी रेखा हमारा हो जाएगा। तो यही हमको चेक करना था, तो ये हो गया। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा है आपका, चलिए दूसरा समीकरण है हमारा 9x + 3y बराबर 12, मतलब 9x + 3y + 12 बराबर 0। दूसरा फिर है 18x + 6y + 24 बराबर 0। अब हम इसको चेक करते हैं कि ये क्या होता है, तो इसको चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपका A1 बराबर 9, B1 बराबर 3, ये 3 है, और C1 बराबर 12। उसी तरह आपका A2 बराबर हो जाएगा 18, और B2 बराबर हो जाएगा 6, C2 बराबर हो जाएगा 24। अब हम इसको भी चेक कर लेते हैं। शर्त क्या है, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तो अब देखिए इस पर रखते हैं, A1 का मान 9 है तो 9, A2 का मान 18 है तो 18, B1 का मान 3 है तो 3, B2 का मान 6 है तो 6, C1 का मान 12 है और C2 का मान 24 है। ये कटने वाला है तो काट दीजिए, 9 से 9 दूना 18, 3 से 3 दूना 9 से 9 दूना 18, 3 से 3 दूना 6, और 12 से 12 दूना 24, यानी आ जाएगा आपका 1/2। ये भी हो गया 1/2, ये भी हो गया 1/2, यानी ये हमारा सब क्या हो गया, बराबर हो गया। यानी A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। जब ये सब आपस में बराबर, जब ये सब आपस में बराबर हो गया तो यह क्या कहलाएगा, यह समपाती रेखा कहलाएगा, समपाती रेखा। और इसके कितने हल होंगे, तो इसके अनगिनत हल होंगे, अनगिनत। अनगिनत कहने का मतलब हुआ कि बहुत। और इसको कौन सा समीकरण युग्म कहेंगे, तो इसको आश्रित कहेंगे या संगत भी कहेंगे। तो ये हमारा हो गया। दूसरा को चेक कर दिए, क्या कौन सी रेखा कहलाएगी, तो समपाती रेखा कहलाएगी। अब हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन में। चलिए अब हम तीसरे में हैं। तीसरा जो है हमारा क्या है, 3x माइनस 6x - 3y + 10 बराबर 0। फिर है 2x - y + 9 बराबर 0। अब हमको इसको चेक करना है, तो इसको देखिए हम लिख दिए हैं। ये समीकरण हमारा 1 हो गया और समीकरण 2 हो गया। तो इसमें A1 बराबर हो जाएगा आपका कितना 6, A2 बराबर हो, B1 बराबर हो जाएगा -3 है, और C1 बराबर हो जाएगा 10, और आपका फिर हो जाएगा A2 बराबर हो जाएगा 2,
और B2 बराबर हो जाएगा, इसका कुछ नहीं है मतलब -1 और C2 बराबर हो जाएगा 9। अब देखिए, अब हम शर्त पर रखते हैं तो A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। A1 का मान हमारा है 6 और A2 का मान है 2 बराबर B1 का मान है -3 और B2 का मान है -1। C1 का मान है 10 और C2 का मान है 9। अब कटने वाला है उसको कटा देंगे, 2 से कट देगा, 2 तिहाई 6, ये माइनस माइनस कट गया, ये कटेगा नहीं कटेगा तो हो जाएगा 3/1 बराबर 3/1 बराबर 10/9। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये तो आपका बराबर है दोनों, लेकिन ये बराबर नहीं है। तो जो आपस में जब बराबर नहीं रहता है तो उसको हम कौन सा समीकरण कहते हैं? उसको कहते हैं विरोधी। यह विरोधी कहलाएगा। और इसके हल कितने होंगे? तो इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। और ये कौन सी, इसका ग्राफीय विधि जो होगा वो क्या होगा? इसका जो ग्राफ होगा समांतर होगा। समांतर कहने का मतलब होगा कि एक सीध में जाएगा आपका, ये कभी आपस में नहीं मिलेगा, तो हो गया आपका ये समांतर हो गया। और आपका जो प्रतिच्छेदी होता है उस कटान बिंदु होता है, यानी वह एक बिंदु पर कटता है तो हो जाएगा हमारा प्रतिच्छेद। और क्या हो जाएगा जो आपका होगा, जो ये समांतर हो गया, ये प्रतिच्छेद हो गया, और तो ये हो गया हमारा प्रतिच्छेदी और ये हो गया समांतर। अब एक दूसरा था इसमें क्या, समपाती। तो समपाती होगा यानी एक रेखा है और उसी पर दूसरा रेखा आ जाएगा तो हमारा समपाती हो जाएगा। यानी जैसे A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2, और तीनों बराबर रहेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, समपाती होगा। तो हम इसको देख लीजिए। अब इसके अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा देखिए, तीसरा है अनुपातों A1 बटा A2 B1 बटा B2 और C1 बटा C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत। यानी आपको इसमें चेक करना है कि कौन संगत होगा और कौन असंगत होगा। तो चलिए हम इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा यही है। तो हमारा इसमें A1 का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और B1 का मान कितना होगा, 2 हो जाएगा, और आपका C1 का मान 5 हो जाएगा, 5। उसी तरह आपका A2 का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और B2 का मान -3 हो जाएगा, और C2 का मान 7 है तो 7 हो गया। अब हम इसको चेक करते हैं। तो A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। तो A1 का मान 3 है तो 3, A2 का मान 2 है तो 2, B1 का मान 2 है तो 2, और B2 का मान -3 है तो -3, C1 का मान 5 है, C2 का मान 7 है। अब हम इसको देखते हैं। ये 3/2, ये 2/3 और ये 5/7, ये तीनों आपस में बराबर नहीं है तो इसको काट देंगे, बराबर नहीं है। और जब क्या होगा, जब बराबर नहीं है यानी A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2, तो ये हमारा क्या होगा, इसका क्या होगा, यानी ये हमारा हो जाएगा संगत। यानी आपको केवल पूछ रहा है कि संगत है या असंगत है, तो ये क्या हो गया, संगत होगा। इसी को हम क्या कहेंगे, अद्वितीय भी कहेंगे, और इसको क्या होगा, अविरोधी समीकरण कहेंगे। तो क्या होगा, ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। फिर अब चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा है 9x + 3y बराबर 12। 9x + 1 मिनट सॉरी इसमें का है दूसरा, यानी दूसरा इसका है 2x - 3y बराबर 8, 4x - 6y बराबर 9। तो इसको हम लिखते हैं दूसरा समीकरण कितना है, 2x - 3y, 2x - 3y बराबर 8, ये समीकरण 1 हो गया। दूसरा है 4x - 6y बराबर 9, ये हो गया समीकरण 2। इसमें आपका A1 का मान हो जाएगा कितना, 2, A2 का मान हो जाएगा, B1 का मान हो जाएगा -3, और C1 का मान हो जाएगा 8, A2 का मान हो जाएगा आपका 4, B2 का मान हो जाएगा -6, और C2 का मान हो जाएगा 9। अब इसको चेक करते हैं। A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2, ये C1 है। तो A1 का मान है 2 तो 2 रख दिए, A2 का मान 4 है तो 4, B1 का मान -3 है तो -3, B2 का मान -6 है तो -6, C1 का मान 8 और C2 का मान 9, यानी इस पर रख दिए। अब कटने वाला है तो कटा दिए, 3 दूना 6, ये माइनस माइनस कट जाएगा, फिर 3 दूना 6, ये नहीं कटेगा तो ये हो गया 1/2 बराबर 1/2 बराबर 8/9। ये दोनों तो आपस में बराबर है लेकिन ये आपका बराबर नहीं है। तो जब A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर नहीं है C1 बटा C2, तब ये कौन सा समीकरण कहलाएगा,
पहली का तो आपका संगत हो गया, इसको हम क्या कहते हैं, असंगत कहते हैं। असंगत, इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। ये हमारा हो गया असंगत। अब इसके आगे देखते हैं, अगला देखिए, अगला है आपका 3/2x प्लस 5/3y बराबर 7, फिर 9x माइनस 10y बराबर 14। अब हम इसको चेक करते हैं ये संगत है या असंगत। तो a1 का मान क्या हो जाएगा, 3/2, तो 3/2। b1 का मान हो जाएगा 5/3, तो 5/3। c1 का मान हो जाएगा 7, तो 7 हो गया। a2 का मान हो जाएगा 9, b2 का मान हो जाएगा आपका -10, तो -10। c2 का मान है 14, तो c2 का मान 14। अब इसको चेक करते हैं, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। अब यहाँ पे रखिए, a1 का मान कितना है हमारा, a1 का मान है 3/2, तो 3/2 ये बड़ा बटा है। a2 का मान है 9, तो 9 बराबर b1 का मान है 5/3, तो 5/3 बटा b2 का मान है -10, तो -10। c1 का मान है 7 और c2 का मान है 14। अब देखिए ये हमारा मेन बटा है, तो इसको बटा 1 कर देंगे। ये भी मेन बटा है, तो इसको भी बटा 1 कर देंगे, तो हो जाएगा 3/2। तो चलिए ये हो गया हमारा 3/2, और ये पलट गया तो क्या हो गया, 1 ऊपर चल गया और 9 नीचे आ गया। उसी तरह ये हो गया 5/2 और 1 ऊपर चला गया और ये 10 नीचे आ गया माइनस में, और ये 7/14 है, तो 7/14। अब आगे देखिए कितना है, 3 से 3 कट जाएगा, 3 तिहाई 9। उसी तरह ये 5 से कट जाएगा, 5 दूना 10, ये कट जाएगा 7 दूना 14। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 3 एकम 3, 3 दूना 6 बराबर ये हो गया 1/3 दूना माइनस में है तो -6, ये हो गया 1/2। अब देखिए ये हमारा आपस में बराबर नहीं है, ये आपका 1/6 है और ये माइनस में 1/6 है, ये प्लस में 1/2 है। तो ये इसके बराबर नहीं है और ये इसके बराबर नहीं है, तो हमारा ये क्या हो गया, ये सब बराबर नहीं है। तो अब जानते हैं कि a1/a2 बराबर नहीं रहेगा b1/b2 को, तो वह क्या हो जाएगा, वह संगत हो जाएगा, उसका केवल और केवल एक हल होगा। अब इसका आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 5x माइनस 3y बराबर 11 माइनस 10x प्लस 6y बराबर -22। तो इसमें हमारा a1 हो जाएगा कितना, 5, b1 हो जाएगा -3 और c1 हो जाएगा 11। फिर उसी तरह आपका a2 हो जाएगा -10, b2 हो जाएगा 6 और c2 हो जाएगा -22। चेक कीजिए, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। a1 का मान 5 है तो 5, a2 का मान -10 है तो -10, b1 का मान -3 है और b2 का मान 6 है, c1 का मान 11 हो गया और c2 का मान -22 हो गया। अब इसको कटा दीजिए, 5 दूना 10, 3 दूना 6, 11 दूना 22। तो ये हो गया माइनस है तो माइनस ऊपर चल जाएगा, तो -1/2 बराबर ये भी माइनस है तो -1/2 बराबर ये भी माइनस ऊपर चल जाएगा तो -1/2, यानी ये तीनों आपस में बराबर है। तो जब तीनों आपस में बराबर रहेगा तो वो क्या कहलाएगा, वह हो जाएगा आपका संगत हो जाएगा। यानी a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। इसके कितने हल होंगे, तो इसके अनेक हल होंगे, अनगिनत हल होगा इसका। तो ये हमारा हो गया चौथा। आगे देखिए पांचवा। तो चलिए 5 नंबर हमारा ये है। अब इसमें हमारा हो जाएगा a1 बराबर 4/3 x का गुणांक और b1 बराबर 2, c1 बराबर 8। उसी तरह आपका a2 बराबर हो जाएगा 2, b2 बराबर हो जाएगा 3, c2 बराबर हो जाएगा 12। अब रख के चेक कीजिए, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। a1 का मान आपका है कितना, 4/3 और मेन बटा यहाँ पे बराबर नहीं, बराबर यहाँ होगा, मेन बटा a2 का मान है 2 तो 2 बराबर b1 का मान 2 और b2 का मान 3, c1 का मान 8 और c2 का मान 12। अब इसको देखिए मेन बटा ये है तो इसको हम क्या करेंगे, बटा 1 कर देंगे और पलटेंगे तो ये हो जाएगा 4/3 गुना ये 1 ऊपर चल जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा बराबर 2/3 बराबर 8/12। कटने वाला है तो कटा दीजिए, 2 से 2 दूना ये नहीं कटेगा, ये कट जाएगा, 4 दूना 8, 4 तिहाई 12। तो ये हो गया 2/3 बराबर 2/3 बराबर 2/3।
तो ये भी सब आपस में बराबर है, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा संगत हो जाएगा। और इसका भी क्या कितने हल होंगे, तो अनेक हल होंगे। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। अब इसके आगे देखते हैं। अगला है निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत या असंगत हैं। यदि संगत हैं तो ग्राफीय विधि से हल करना है। यानी आपको अगर जो भी इसमें जो भी समीकरण संगत होगा उसको ग्राफ पर हमको हल करना है, और जो असंगत होगा उसको छोड़ देना है। तो पहला है हमारा देखिए x प्लस वाई बराबर 5, ये हो गया समीकरण 1 है। और दूसरा है 2x प्लस 2y बराबर 10। तो हम इसको चेक करते हैं। तो a1 का मान आपका कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसका कुछ नहीं है मतलब 1। b1 का मान भी 1 हो जाएगा, y है तो y का गुणांक 1, और c1 का मान 5। a2 का मान हो जाएगा 2, b2 का मान हो जाएगा 2, और c2 का मान हो जाएगा 10। अब इसको चेक कीजिए, a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2। a1 का मान आपका 1 है तो 1 बट्टा a2 का मान 2 है तो 2, b1 का मान है 1 और b2 का मान है 2, c1 का मान है 5 और c2 का मान है 10। ये कटने वाला है तो काट दीजिए, 1 मरतबे 2 मरतबे, तो 1/2, और ये भी हो गया 1/2, और ये भी हो गया 1/2। अब ये सब बराबर है तो क्या होगा, यह संगत होगा। और संगत होगा और इसके कितने हल होंगे, तो अनेक हल होंगे। अब इसमें आपको पहले कह रहा है कि जो संगत है उसको क्या करना है, ग्राफ पर हल करना है। तो ये हमारा संगत हो गया, तो इसको हम क्या करेंगे, ग्राफ पर हल करेंगे। तो हम समीकरण 1 से क्या करते हैं, उसका सारणी निकालेंगे। ग्राफ पर हल करने के लिए तो सारणी चाहिए। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 है आपका x प्लस वाई बराबर 5, इसका सारणी बना देंगे। ये हो गया x, ये हो गया y। हम x बराबर क्या करेंगे, 0 रखने पर, तो x बराबर 0 रखिएगा तो 0 प्लस वाई बराबर 5। तो y का मान कितना आ गया, 5 आ गया, यानी x का मान 0 तो y का मान 5। उसी तरह एकदम y बराबर 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, y बराबर 0 रखने पर तो हो जाएगा x प्लस 0 बराबर 5, तो x बराबर 5, यानी y का मान 0 रखे तो x का मान 5 आ गया। ये समीकरण 1 का सारणी हो गया। अब समीकरण 2 का निकालते हैं। 2x प्लस 2y बराबर 10। समीकरण 2 से 2x प्लस 2y बराबर 10, इसका भी सारणी बना देते हैं। x y, x का मान क्या करते हैं 0, x का मान 0 पर हो जाएगा आपका 2 गुने 0 प्लस 2y बराबर 10। तो ये तो आपका 0 हो जाएगा, तो 2y बराबर 10, तो y बराबर हो जाएगा 10/2 यानी 5, यानी इसलिए y बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। तो x का 0 तो y का 5। उसी तरह y बराबर 0 पर, तो y बराबर 0 पर हो जाएगा 2x प्लस 2 गुने 0 पर बराबर 10, तो ये हो जाएगा 2x, ये तो 0 हो जाएगा बराबर 10। 0 हो गया इसलिए छोड़ दिए हैं, तो x बराबर हो गया 10/2, यानी 2 पचे 10, यानी x का मान कितना आ गया 5, यानी y का 0 तो x का 5, यानी ये समीकरण का सारणी आ गया और ये पहले समीकरण का सारणी हो गया। अब हम इसको ग्राफ पर देखते हैं। तो चलिए ये हमारा ग्राफ हो गया। इसमें मानने वाला जो काम था हम कर लिए, 1 2 इधर प्लस में और इधर माइनस में, ऊपर प्लस में और नीचे माइनस में। अब हम सारणी लेते हैं। सारणी हमारा है x का 0 y का 5, तो x का मान 0 यहाँ पे होगा और y का मान 5 कहाँ पे होगा, यहाँ पे हो जाए, तो हो जाएगा 0,5। दूसरा है 5,0, तो क्या हो जाएगा, यानी x का 5 y का 0, तो x का 5 यहाँ पे हो जाएगा, y का 0 इसके सामने हो जाएगा, तो हो जाएगा 5,0। अब इसको हम मिला देंगे, ये दोनों बिंदु को हम क्या करेंगे, आपस में मिला देंगे। हो गया, इसको मिला दिए। और दूसरा इसका समीकरण क्या है, इसका समीकरण है x प्लस वाई, x प्लस वाई बराबर 5। फिर अब दूसरा सारणी देखिए, दूसरा है x का 0 y का 5, तो x का 0 कहाँ होगा, यहाँ पे होगा, और y का 5 यहीं पे होगा, इसी बिंदु पर होगा। फिर है आपका x का 5 y का 0, फिर x का 5 आपका कहाँ होगा, यहीं पे होगा, y का 0, यानी यही बिंदु आया। फिर इसी बिंदु पर आपका क्या होगा, मिलेगा, तो ये हमारा संगत होगा। यानी एक ही बिंदु पर मिलता है तो वो क्या हो जाएगा, वह संपाती कहलाता है और संगत भी कहलाता है। तो यही इसका क्या हो गया, ग्राफ हो गया। यही हमको बताना था ग्राफ पर। फिर इसके आगे देखते हैं। दूसरा है हमारा 4 का 2, x माइनस वाई बराबर 8, 3x माइनस 3y बराबर 16।
अब हम इसको चेक करेंगे, ये समीकरण 2 हो गया। तो A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। A1 का मान हो गया आपका यहाँ पे 1 हो जाएगा x का गुणांक, और A2 का मान हो जाएगा 3। B1 का मान हो जाएगा आपका -1 और B2 का मान हो जाएगा -3। C1 का मान हो जाएगा आपका 8 और C2 का मान हो जाएगा 16। कटने वाला है, माइनस माइनस कट जाएगा, ये हो जाएगा 8 दूना 16। तो ये हो गया आपका 1/3, 1/3, ये हो जाएगा 1/2। ये दोनों तो आपका बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं है। तो क्या होगा, A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 और बराबर नहीं C1 बटा C2 का है, तो वह क्या होगा, वह असंगत होगा। असंगत यानी उसका कोई हल नहीं होगा। जब यह असंगत हो जाएगा तो इसको क्या है, इसका ग्राफ से हमको नहीं खींचना है, जो संगत होगा उसी को खींचना है। तो इसका तीसरा देखती है। तीसरा है आपका 2x प्लस वाई। तीसरा 2x प्लस वाई बराबर 6। उसके बाद 2x प्लस वाई बराबर 6 और 2x प्लस वाई बराबर -2x प्लस वाई -6 बराबर 0, -6 और बराबर 0। फिर उसके बाद 4x माइनस 2i -4 बराबर 0, 4x माइनस 2i -4 बराबर 0। ये है आपका समीकरण 1 और ये है समीकरण 2। अब इसको चेक करते हैं। A1 का मान आपका कितना है, 2 है, तो 2 बटा A2 का मान 4 है तो 4। B1 का मान है कितना, 1, तो 1, और B2 का मान कितना है, -2, तो -2। C1 का मान है -6 और C2 का मान है -4। ये माइनस माइनस कट जाएगा, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, और ये हो जाएगा 2 दूना 4, यानी ये हो जाएगा 1/2 बराबर, माइनस ऊपर चला जाएगा तो -1/2 बराबर 3/2। तो देखिए ये 1/2 -1/2 3/2, तो ये हमारा क्या है, इसके बराबर नहीं है और ये भी इसके बराबर नहीं है। तो क्या हो गया, A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2 के, तो यह क्या हो जाएगा, यह संगत हो जाएगा। संगत हो जाएगा, इसका अद्वितीय होगा हल, यानी कि एक हल होगा, केवल और केवल एक हल होंगे। जब ये संगत हो गया तो हमको क्या करना है, इसको ग्राफ पर खींचना है। तो ग्राफ पर खींचने के लिए हम क्या करेंगे, सारणी बनाएंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से, समीकरण 1 है आपका क्या, 2x माइनस प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। अब इसका सारणी बना देते हैं। ये हो गया x y, समीकरण 1 का सारणी बना दिए। अब हम क्या करते हैं, x बराबर 0 पर, तो हो जाएगा 2 गुने 0 प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। तब ये तो पूरा 0 हो जाएगा, तो इसको छोड़ देते हैं, तो y माइनस 6 बराबर 0। तो y का मान कितना आ जाएगा, 6। तो ये हो गया x का 0, y का 6। फिर y का रखेंगे, y बराबर 0 पर, तो y का क्या हो जाएगा, 2x प्लस y के जगह 0 माइनस 6 बराबर 0। तो ये 0 है तो क्या हो जाएगा 2x, और ये 6 है माइनस में तो उधर जाएगा तो प्लस में, तो x निकालेंगे तो 6/2 यानी 2 तिहाई 6, यानी y का 0 रखे तो x का 3 आ गया। अब समीकरण 2 से चलते हैं। समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 है आपका 4x माइनस 2i माइनस 4 बराबर 0। अब इसका सारणी बना देते हैं। ये हो गया x y। अब हम x बराबर 0 पर, तो 4 गुने 0 माइनस 2i माइनस 4 बराबर 0। ये तो पूरा 0 हो जाएगा, तो बच जाएगा -2i, और इसको भेजेंगे बराबर के उधर तो हो जाएगा प्लस में 4। तो y निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 4, और बट्टा में हो जाएगा -2, यानी 2 से कट जाएगा, 2 दूना 4, यानी इसलिए y बराबर आ जाएगा आपका -2, यानी x का 0 तो y का -2। फिर एक बार y बराबर 0 पर, तो y का क्या है आपका 4x -2 गुने 0। अब y का मान आपका है -4 बराबर 0, तो ये हो जाएगा 4x, ये 0 हो जाएगा, 4 को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में, तो x निकालेंगे तो 4/4 यानी कट के 1, यानी x बराबर 1, यानी क्या हो गया y का 0 तो x का 1, यानी हमारा पहला सारणी और ये दूसरा सारणी। अब हम इसको ग्राफ पर देखते हैं। तो चलिए हम ग्राफ पर देखते हैं, ये हम लिख दिए हैं। अब देखिए x का 0 है, y का 6 है, तो x का 0 y का 6 कहाँ पे है, तो प्लस में जाएंगे, यानी यहाँ पे हम इसको इस साइड लिख दिए हैं। तो ये बिंदु पर है आपका 0,6, ये बिंदु हो गया। और दूसरा देखिए x का 3 और y का 0, तो x का 3 यहाँ हो जाएगा और y का 0, तो ये हो जाएगा 3,0। अब हम इसको क्या करेंगे, मिला देंगे। अब स्केल की सहायता से मिला देते हैं। तो हम इसको मिला दिए, इसको
और इसको 3 और 6 बिंदु वाला को मिला दिए। ये हो गया। ये किस समीकरण का है? 2x + y - 6। तो लिख देंगे 2x + y - 6 बराबर 0। फिर दूसरा देखते हैं। दूसरा है आपका सारणी x बराबर 0 y बराबर -2। तो x बराबर 0 y का -2, तो -2 इधर नीचे आएगा y वाला अक्ष पर, तो हो जाएगा 0, -2। फिर आपका x बराबर 1 y बराबर 0, तो x का 1 और y का 0 ये है, तो हो जाएगा 1, 0। अब इस बिंदु और इस बिंदु को मिला देंगे। देखिए इसको मिला देते हैं तो मिल गया। इसका इस समीकरण का नाम क्या है? 4x - 2y - 4। तो लिख देंगे 4x - 2y - 4 बराबर 0। देखिए ये इसका कटान बिंदु हो गया। तो ये कटान बिंदु हो गया, लेकिन हमारा आया क्या है? आया था संगत, एक हल होंगे, तो इसका बिंदु कट गया है, तो क्या है? एक x का हो गया और ये y का हो गया। तो ये आपका हो गया। आगे देखते हैं। अगला चौथा है 2x - 2y - 2 बराबर 0। फिर है 4x - 4y - 5 बराबर 0। इसको भी चेक करते हैं। तो a1 का मान 2 है तो 2, और a2 का मान 4 है तो 4। b1 का मान -2 है, b2 का मान -4 है, c1 का मान -2 और c2 का मान -5। तो ये माइनस माइनस कट जाएगा, ये माइनस माइनस कट जाएगा, 2 से कट जाएगा 2 दूना 4, 2 से कट जाएगा 2 दूना 4। तो ये हो गया आपका 1/2, ये भी हो गया 1/2 और ये हो गया 2/5। ये दो आपका बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं है, तो ये हो जाएगा नॉट इक्वल टू। तो क्या होगा? a1/a2 बराबर हो गया b1/b2 और बराबर नहीं है c1/c2। तो इसके कितने हल होंगे? इसका कोई हल नहीं है, यानी कोई हल इसका नहीं होगा, और इसको हम क्या कहेंगे? असंगत कहेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया? 4 नंबर का कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं 5 नंबर में। तो चलिए 5 नंबर क्वेश्चन जो हमारा है ये है। 5 नंबर क्वेश्चन है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई 4 मीटर, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की बीमाई निकालना है। यानी हमको क्या करना है? एक आयताकार बाग दिया है और उसकी बीमाई निकालना है। तो चलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, मान लेते हैं कह रहा है कि लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि माना कि आयताकार बाग की चौड़ाई, आयताकार बाग की चौड़ाई, आयताकार बाग की चौड़ाई बराबर x मीटर, तथा लंबाई जो है चौड़ाई से कितना है? 4 मीटर अधिक है, तो हो जाएगा x + 4 मीटर। अब आपका प्रश्न से कह रहा है, देखिए प्रश्न से कह रहा है इसका अर्ध परिमाप जो है, अर्ध परिमाप वो आपका कितना है? 36 मीटर है। तो आप जानते हैं कि अर्ध परिमाप, आयत का अर्ध परिमाप, पहले पूरा परिमाप क्या होता है? 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। तो हम अर्ध परिमाप निकालेंगे तो 2 से भाग दे देंगे, तो क्या हो जाएगा? ये अर्ध परिमाप हो जाएगा, यानी लंबाई प्लस कितना? चौड़ाई। यानी आयत का लंबाई अर्ध परिमाप हो जाएगा लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कितना है? 36। लंबाई आपका कितना है? x + 4 और चौड़ाई है आपका x, बराबर हो गया 36। तो x और x कितना हो जाएगा? 2x, और इस 4 को उधर भेजेंगे तो 36 में से जा करके 4 घट जाएगा, तो हो जाएगा 2x बराबर कितना? 36 में से 4 घटेगा तो 32, ये 2 से कट जाएगा 16, इसलिए x बराबर हमारा कितना आ गया? x बराबर आ गया 16। यानी x का माना क्या? यानी x जो है क्या है? आयत की चौड़ाई है। तो क्या हो जाएगा? तो चौड़ाई बराबर हमारा कितना हो गया? लास्ट में लिख देंगे, अतः आयताकार बाग की चौड़ाई बराबर हो गया 16 मीटर, तथा लंबाई कितना हो जाएगा? लंबाई हो जाएगा 16 + 4 यानी 20 मीटर। तो ये आपका हो गया क्या? आयत की लंबाई और चौड़ाई, यानी उसकी बीमाई निकाल लिए। लंबाई चौड़ाई को ही बीमाई कहेंगे, तो उसकी बीमाई निकल गया। अब आगे देखते हैं। अगला है, एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 बराबर 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेदी करती रेखाएं हो। यानी हमको क्या करना है? अपना से एक समीकरण लिखना है। तो चलिए देखिए, एकदम सिंपल है। ये आपका दिया है कितना? 6 नंबर का है। पहला दिया है 2x + 3y - 8 बराबर 0। पहला शर्त आपका कह रहा है क्या? कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो।
तो आप जानते हैं कि जब प्रतिच्छेद करती है तो क्या होती है, A1/A2 बराबर नहीं होती है B1/B2 के। तो आपको अपना से एक समीकरण लेना है। तो यहाँ क्या है, 2x है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे 2x की जगह हम क्या करते हैं यहाँ पे 3x कर देते हैं। यहाँ 3y है तो यहाँ पे हम 2y कर देते हैं। और यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हैं, 18 ले लीजिए बराबर 0। अब हम इसको रख करके इस पर चेक करेंगे कि हमारा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो रखेंगे तो क्या हो जाएगा, A1 का मान हो जाएगा 2 और A2 का मान इसमें से 3 हो जाएगा। फिर B1 का मान 3 और B2 का मान 2, C1 का मान -8 और C2 का मान 18। अब देखिए ये इसके बराबर नहीं है तो ये भी कट जाएगा और इसके बराबर ये भी नहीं है तो ये भी कट जाएगा। यानी हमारा क्या है, A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। तो क्या हो गया, हमारा ये समीकरण हो गया। इसके लिए हमारा क्या, कौन सा समीकरण, ये वाला समीकरण। आप यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, दूसरा समीकरण भी ले सकते हैं। तो ये हो गया पहला। अब दूसरा देखिए, दूसरा कह रहा है कि समांतर रेखाएं हों। तो समांतर रेखाएं हों, देखिए समांतर रेखाएं हों यानी हमारा पहला समीकरण कितना है, पहला समीकरण है आपका 2x + 3y - 8, यही है। और क्या है आपका, कह रहा है 2 नंबर में कि समांतर रेखाएं हो। तो समांतर रेखाएं के लिए आपका क्या शर्त होता है, समांतर रेखाएं के लिए हमारा शर्त क्या होता है, समांतर रेखाएं के लिए होता है A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर नहीं होता है C1/C2 को। तो अब हमको अपना से फिर समीकरण लेना है। तो अब यहाँ पे ऐसा समीकरण लेंगे कि ये वाला क्या होगा, A1/A2 बराबर हो B1/B2, लेकिन तीसरा C1/C2 बराबर नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं 4x और प्लस यहाँ पे ले लेते हैं 6y और यहाँ पे ले लेते हैं C1 के जगह आप कुछ दूसरा 20 ले लेते हैं बराबर क्या, 0। अब हम रख के चेक करते हैं तो A1 का मान 2 और A2 का मान 4, B1 का मान 3 और B2 का मान 6, C1 का मान -8, ये 0 है, और C2 का मान 20। तो अब देखिए ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कटने वाला है, 4 दूना 8, 4 पचे 20, यानी ये 1/2, ये भी 1/2 और ये -2/5। तो आप देख रहे हैं कि ये दो बराबर है और ये बराबर नहीं है। तो क्या हो गया, ये हमारा सही है, इस शर्त पर हो गया। तो ये क्या हो गया, इसके लिए ये समीकरण हो जाएगा, यानी हमारा इस समीकरण उसमें हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, समांतर रेखा के लिए हो गया। तीसरा है समपाती रेखा, तो उसको देखते हैं। तीसरा समपाती रेखा है, तो चलिए तीसरा है समपाती। तीसरा हो जाएगा, समीकरण हमारा होगा 2x + 3y - 8 बराबर 0। शर्त है समपाती। तो समपाती के लिए क्या होता है, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, यानी तीनों बराबर होगा। अपना से रखना है तो क्या कीजिए, यहाँ पे 4x कर दीजिए, ये हो जाएगा 6y और यहाँ पे कर दीजिए -16 बराबर 0। अब हम चेक कर लेंगे, तो चेक कीजिए, A1 के जगह हो जाएगा 2 और A2 के जगह हो जाएगा 4, B1 के जगह हो जाएगा 3 और B2 के जगह हो जाएगा 6, C1 के जगह -8 और C2 के जगह -16। कट जाएगा, यो कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा। तो 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2, यानी तीनों हमारा बराबर आ गया। तो क्या हो गया, ये शर्त पर हमारा हो गया, तो समपाती हो गया। इसके लिए समीकरण कौन हो गया, हम क्या समीकरण लिए हैं, ये वाला लिए हैं। तो ये हो गया आपका, यानी आपका 6 नंबर भी कंप्लीट हो गया। अब हम 7 नंबर में चलते हैं। तो 7 नंबर में देखिए, 7 नंबर है समीकरणों x - y + 1 बराबर 0 और 3x + 2y - 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल छायांकित कीजिए। यानी हमको ग्राफ हल करके तब क्या करना है, उसको बताना है, यानी जो त्रिभुज बनेगा उसको छायांकित भी करना है और उसका शीर्ष भी लिखना है। तो चलिए हमारा समीकरण है उसको लिखते हैं। समीकरण है x - y + 1 बराबर 0, ये 1 हो गया समीकरण। और दूसरा है 3x + 2y - 12 बराबर 0, ये हमारा समीकरण 2। तो हम ग्राफ खींचने के लिए हम आपको जानते हैं कि क्या होता है, समीकरण 1 लेंगे और उसका सारणी बनाएंगे। तो समीकरण 1 हमारा है x - y + 1 बराबर 0, तो इसका सारणी बना देंगे और x और y का मान रखेंगे। तो क्या होगा, अगर हम x बराबर 0 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, 0 - y + 1 बराबर 0। तो ये तो -y हो जाएगा और इसको भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, -1। तो माइनस माइनस कट गया, यानी y का मान कितना आ गया, 1। यानी x का 0 रखे तो y का 1। फिर एक बार y बराबर 0 रखेंगे, तो y बराबर 0 रखेंगे तो x - 0 + 1 बराबर 0।
तो एक्स में से 0 घटेगा तो एक्स ही, और इस 1 को भेजेंगे तो -1, यानी y बराबर 0 रखे तो x का मान -1 हो गया। तो हमारा पहला हो गया सारणी तैयार। और फिर दूसरा समीकरण से चलेंगे। समीकरण 2 से, समीकरण 2 है 3x + 2y - 12 बराबर 0। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ इसका भी सारणी बनाएंगे x y। तो हम x बराबर 0 पर चेक करते हैं, रखते हैं। तो 3 × 0 + 2y - 12 बराबर 0। 0 से गुना करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 0 को जोड़ेंगे तो 0 ही रहेगा। तो लिख दे सीधा 2y, और इसको भेजेंगे तो 12। ये 2 से कटेगा तो 6, यानी क्या आ गया, y का मान 6, यानी x का 0 रखे तो y का 6 आ गया। फिर एक बार क्या करेंगे, y बराबर 0 पर, तो y बराबर 0 पर रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 3x + 2 × y की जगह 0 - 12 बराबर 0। तो 3x और इसको गुना करेंगे तो 0, 0 में 12 में 0 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, -12 ही रहेगा, और इसको भेजेंगे तो -12 बराबर 0। तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, इसको भेजेंगे बराबर के उधर तो चल जाएगा प्लस में, 3 से कट जाएगा 6, इसलिए x बराबर हो जाएगा 6, यानी y बराबर 0 तो x का y बराबर 0 तो x का मान 6 हो गया। अब हम इसको क्या करते हैं, ग्राफ पर अब बनाते हैं। सॉरी, यहाँ पे हो जाएगा 3 6 का 18 नहीं होगा, 3 चौका 12, यानी यहाँ पे 4 आएगा, यानी ये 4 आएगा। अब हम इसको क्या करते हैं, ग्राफ पर बनाते हैं। तो चलिए ग्राफ पर बनाते हैं। तो चलिए हम ग्राफ ले लिए, ये थोड़ा टेढ़ा हो गया है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। हमारा जो सारणी आया है हम उसको देखते हैं। तो मेरा जो सारणी है ये है, सारणी है x बराबर 0 और y बराबर 1। तो x का 0 कहाँ हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, और y का 1 हो जाएगा कहाँ पे, तो y का 1 हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ हो जाएगा, यानी 0,1 ये हो गया। फिर दूसरा है x का -1 और y का 0। तो x का -1 यहाँ हो गया और y का 0, तो यहाँ पे ये बिंदु हो जाएगा -1,0। अब हम इसको क्या करेंगे, इस बिंदु को और इस बिंदु को आपस में मिला देंगे। तो मिलाते हैं, इसको मिला दिए। ये हमारा किस समीकरण का है, समीकरण 1 का है, यानी x - y + 1 बराबर 0। तो लिख देंगे x - y + 1 बराबर 0। फिर अब दूसरा लेते हैं। दूसरा है हमारा x बराबर 0 y बराबर 6। तो x बराबर 0 यहाँ हो जाएगा और y बराबर 6 आपका यहाँ पर होगा, तो हो जाएगा 6,0। फिर दूसरा है x बराबर 4 y बराबर 0। तो x का 4 यहाँ पर हो जाएगा और y का 0। तो x का 4 और y का 1 मिनट, हम थोड़ा गलती खींच दिए हैं, यानी जो पहला है x बराबर 0 है और y बराबर 6 है। तो x का 0 यहाँ होगा और y का 6 यहाँ पर होगा, तो हो जाएगा 0,6 ये बिंदु होगा। फिर उसके बाद है x बराबर 4 y बराबर 0। तो x का 4 यहाँ पर होगा और y का 0 यहाँ पर होगा, तो क्या हो जाएगा 4,0। तो इस बिंदु और इस बिंदु को मिलाएंगे, हम इसको नहीं मिलाएंगे, थोड़ा गलती खींचा गया था। तो चलिए हम इस बिंदु को और इस बिंदु को मिलाते हैं। स्केल कहाँ गया, यहाँ है। तो अब इसको मिलाएंगे, ये हो गया। अब देखिए ये हमारा जो क्या हुआ, ये जो हमारा लाइन है ये किस समीकरण का है, ये है आपका 3x + 2y - 12, 3x + 2y - 12 बराबर 0। अब हमको कह रहा है कि ये जो त्रिभुज बन रहा है, इस त्रिभुज को क्या करना है, छायांकित करना है। तो इस कहाँ से, यहाँ से बन रहा है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, छायांकित कर देंगे। और इसका शीर्ष भी लिखना है। तो शीर्ष देखिए ये वाला बिंदु है, तो इसका तो ये हो गया 4,0। ये वाला बिंदु है, इसका तो हो गया -1,0। लेकिन इस वाला बिंदु का तो नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ किसके सामने है, x के सामने है, x 2 के सामने है, तो क्या हो जाएगा 2, और ये किसके सामने है, 3 के सामने, तो 3। तो इसका शीर्ष क्या हो गया 3। इसको मान लेंगे हम a, इसको मान लेंगे b और इसको मान लेंगे c। तो a का शीर्ष आपका कितना हो गया 2,3, b का शीर्ष कितना हो गया -1,0 और c का शीर्ष कितना हो गया 4,0। तो यही हो गया हमारा ग्राफ। इसको छायांकित भी कर दिए, हो गया हमारा ग्राफ। तो अब आगे नेक्स्ट क्लास में